ओके, सो गुड इवनिंग गाइस। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था एंड आई एम वेरी मच श्योर आप में से किसी ने भी नहीं किया है, तो अब आप हमारा ये टाइम भी वेस्ट होगा। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन को लगाने का दो मेथड होता है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर चार्जिंग या व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हो, उसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। और अगर आप डेप्रिसिएशन को रिटर्न डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहे हो एवरी ईयर, तो हम उसको फिर क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने शुरू करा था और हमने ये देखा था कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है, एसेट का अकाउंट बनाना है। तो मैंने आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाया था और शॉर्टकट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो डेबिट साइड पर होगा, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर होगा। और बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आता है। क्यों? क्योंकि ये एसेट है। और मैंने आपको ये बताया था कि हम एक एसेट के साथ 4-5 ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हैं। कौन सा? या तो परचेज कर सकते हैं, या तो सेल कर सकते हैं, ठीक है, या तो डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। सेल करने से प्रॉफिट और लॉस होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें परचेज किया था और डेप्रिसिएशन लगाया था, बस। सेल वाला केस हमने नहीं देखा था। सो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको क्वेश्चन आए, आप एक टाइमलाइन बना लीजिएगा। टाइमलाइन का मतलब क्या है? आप एक लाइन बना के उसे नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दीजिएगा, कितने ईयर्स का हमें अकाउंट बनाना है, और उसमें लिख लीजिएगा कौन सी डेट को क्या किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने महीने का लगाना है, एंड सो ऑन। ठीक। सो जैसे इस क्वेश्चन में हमने 1 अप्रैल को खरीदा था, 3 साल का बनाना था, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 18 एक साल, देन 31 मार्च 19 सेकेंड ईयर, 31 मार्च 20 थर्ड ईयर। नाउ जो हमने एसेट खरीदा था फर्स्ट 1 अप्रैल को ही खरीदा था, तो ईयर डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगता है, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया था पूरे साल का। क्यों? क्योंकि पूरा साल यूज़ किया। नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी थी, तो सेकेंड ईयर के एंड पर ए तो पुरानी मशीन है, उस पर 12 महीने का लगेगा। बी वाली क्योंकि मिड ऑफ द ईयर खरीदी है तो 6 मंथ्स का लगेगा। फिर थर्ड ईयर में हमने कुछ नहीं किया था, तो ईयर एंड में आकर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब क्योंकि ए और बी दोनों पुरानी मशीन हो गई हैं, इसलिए दोनों पे 12-12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। फिर हमने एक ये अकाउंट बनाया था, ये खरीदा डेबिट साइड पर, डेप्रिसिएशन लगाया 50,000 पर ही और बैलेंस निकाल दिया। फिर मैंने आपको बोला था टोटल आप सेम लाइन में लगाओगे और उसके नीचे डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर शुरू करने से पहले इस क्लोजिंग बैलेंस को आप ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे ऑपोजिट साइड पर। फिर आपने खरीदा, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, दोनों पे अलग अलग। ए पे कैलकुलेट पुरानी वैल्यू पे ही किया 50,000 पे, बी पे 6 मंथ्स का लगाया है 30,000 पर, और फिर बैलेंस निकाला। ए की वैल्यू में से ए का डेप माइनस करा, बी की वैल्यू में बी का डेप माइनस करा। फिर थर्ड ईयर में अगेन इस क्लोजिंग बैलेंस को हमने ओपनिंग बैलेंस बना दिया। कोई खरीदा नहीं था तो डेप्रिसिएशन लगा दिया, ए पे अलग बी पे अलग। नाउ ए पे देखिए पूरे साल का लगा, और फिर बैलेंस निकाल लिया, ए में से ए का अमाउंट, बी में से बी का अमाउंट, इस तरीके से। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ये। नाउ आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को अभी फिर से करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइमलाइन बनी हुई है, देखिए और सॉल्व करिए। सर इसमें सेकंड मीटर की प्राइस भी मेंशन है। सेकेंड एसेट की प्राइस नहीं दी, ओके, इट परचेज अनदर मशीन फॉर 20,000 कर लेते हैं, या फिर मैं ही करके बताऊं? चलिए साइड बाय साइड मैं भी करता जाता हूं।
देखिए गाइस, आज इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, थोड़ा एनर्जी लाओ, एनर्जी। ऐसे लग रहा है मार के बिठा दिया हो सबको। मत आया करो क्लास में। ओके गाइस, चलिए सब लोगों का फोकस मुझे इधर चाहिए, सब लोगों का। मुझे एक चीज बताइए, आपको ये प्रोसीजर समझ में आया जो मैंने किया यहाँ पर और जो आप कर रहे हो? वो प्रोसीजर सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने जितना भी नोट किया है कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा। वंस अगेन लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, सबको समझ में आया प्रोसीजर? चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जो एक चीज हमारी रह गई, कौन सी रह गई? सेल वाला पार्ट। हमने परचेज देख लिया, हमने डेप्रिसिएशन देख लिया, अब सेल वाला पार्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही वो चीज़ है डेप्रिसिएशन में जो सबको कंफ्यूज करती है। सो हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। सो मैं अगेन आपको ये क्वेश्चन देता हूं इस तरीके से। नाउ इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज करा? इसने बोला एक्स लिमिटेड ने जो करा है, क्या करा है? परचेज करा एक व्हीकल 40,000 का 1 जुलाई का, एक और परचेज करा 31/12/2018 पर। नाउ उन्होंने क्या बोला? ऑन 1 अक्टूबर 2019 इट सोल्ड द मशीन purchased on 1 July 2017 for rupees 23,500। ये चीज बोल दिया हमें, ठीक है। चलो आपका मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो मैं इसमें एक और चीज डाल देता हूं। तो इसने क्या बोला? ऑन 1 अक्टूबर 2019 इट सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर रुपीज 23,500 एंड ऑन द सेम डेट परचेज अनदर मशीन फॉर रुपीज 30,000। सो अब हम क्या कर रहे हैं? हमें परचेज करना तो आ गया, हमें डेप्रिसिएशन लगाना तो आ गया, अब हमें सेल करना है, ठीक। सो अब क्या हुआ? ये हमको बोला 4 साल का अकाउंट, नहीं 4 साल का अकाउंट नहीं, इतना ही पूरा बनाना है। तो थर्ड ईयर में हमने कुछ कांड करा है। सो अब जब आप ये बनाओगे टाइमलाइन, तो देखो कैसे टाइमलाइन बनेगी। आप यहाँ पर टाइमलाइन बनाएंगे, आप बोलेंगे 1 अप्रैल से 31 18 फिर 19 और ये 20, ये 3 साल हो गए, ठीक ना। हमने क्या करा? यहाँ पर एक एसेट परचेज करा, ये वाला ए, फिर सेकेंड ईयर में यहाँ एसेट परचेज करा बी। नाउ 1 अक्टूबर 2019, गाइस पूरा फोकस यहीं पे रहेगा। 1 अक्टूबर 2019 ये थर्ड ईयर में आएगा, 1 अक्टूबर 2019। अब आपने क्या करा गाइस? सेल करा है। कौन सी मशीन सेल करी है? ए वाली मशीन सेल करी है। कितने में सेल करी है? 23,500 में सेल करी है। ये समझ में आया? और उसी दिन पर आपने एक और मशीन परचेज करी है। कौन सी मशीन परचेज करी? सी मशीन का नाम दे देंगे। अब कितने में परचेज करी? 30,000 पे। ये समझ में आया? ठीक है। अब याद क्या रखना है, जब आप सेल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप सेल करते हैं आप 3 काम करते हैं। जिस दिन आप सेल करते हैं उस दिन आप 3 काम करते हैं। पहला काम, आपने सेल करा तो पैसा आएगा। दूसरा, आप ये जो मशीन सेल हो रहा है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर 1 अक्टूबर को सेल करा है तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक आपने मशीन यूज करी है ना, तो जितने महीने यूज करा उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 मंथ्स का। और तीसरा काम क्या करेंगे? जब भी आप सेल करेंगे या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा।
सो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप सेल करेंगे, जब भी आप किसी भी एसेट को कभी भी सेल करेंगे, आप 3 काम करेंगे। पहला तो सेल, पैसा आएगा। दूसरा उस पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे जितने मंथ्स आपने यूज करा है। और तीसरा, आपने सेल करा है तो उस पर या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हमारा टाइमलाइन बन गया। अब इस टाइमलाइन को फिर से विजिट करते हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर में एक मशीन खरीदा था 1 जुलाई को, तो इसके ऊपर 9 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा, ये ठीक है। फिर हमने क्या करा, सेकेंड ईयर में फिर एक और मशीन परचेज करी, तो अब ए वाली मशीन पे पूरा डेप लगेगा, बी वाली मशीन पे 3 मंथ्स का डेप लगेगा, ठीक है। अब जब आप थर्ड ईयर के एंड में आओगे तो आप डेप्रीसिएशन लगाओगे। किस पे डेप्रीसिएशन लगाओगे? क्या ए पे लगाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ए मशीन तो सेल हो गया, ए मशीन तो निपट गया, ए मशीन तो चला गया किसी और के पास, ठीक है। गाना गाते हुए चला गया, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। तो सिर्फ दुआओं में ही याद रखेंगे, इधर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं याद रखेंगे, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। तो ए मशीन की कहानी खत्म। तो अब हमारे पास मशीन कौन कौन सी बची गाइस? 2 मशीन बची फिर से, एक बी वाली और एक जो नहीं खरीदी सी वाली। तो अब आप बी पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। बी तो पुरानी मशीन है, पिछले साल खरीदी थी, इस पे तो पूरे 12 महीने का लगेगा। लेकिन सी वाली मशीन जो है वो आपने इस साल खरीदी है, और कौन सी डेट को खरीदी है? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च में आएंगे, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। इज इट क्लियर? महक, दिव्या, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब अकाउंट बनाएं। अब पहले दोनों अकाउंट तो, पहले 2 ईयर्स तो सिमिलर है, तो मैं कॉपी कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए। सो जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं वो तो मेरे सेम बनेंगे, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करा है। चलिए, सो फर्स्ट ईयर सेम था, सेकेंड ईयर सेम था, थर्ड ईयर में कांड हो रहा है, तो हम थर्ड ईयर को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो थर्ड ईयर में आने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बना के लाओगे। अब आए यहाँ पर, हमने क्या करा? हमने सेल करा। जब आप सेल करोगे तो आप 3 काम करोगे। पहला, सेल करोगे, ठीक है, तो पैसा आएगा। तो जब परचेज करते थे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, जब सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा डेट है? 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर को क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 1 अक्टूबर 2019, यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, और इसके आगे लिखूंगा ए, ताकि पता होना चाहिए कौन सा मशीन सेल कर रहे हैं। कितने में सेल करा गाइस? 23,500। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो हमने पहला काम कर दिया सेल का। दूसरा काम क्या करना है? डेप्रीसिएशन लगाना है जितने महीने यूज करा, सिर्फ ए मशीन पर। तो यहां पर लिखूंगा 1 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हो। 1 अक्टूबर 2019 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट पर ए मशीन पर। अब इस पे मैं कैलकुलेट करूंगा डेप्रीसिएशन। ए का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 40,000। कितना परसेंट डेप लगाना है? 10%। कितने मंथ्स का लगना है? 6 मंथ्स का। ये हम ऑलरेडी टाइमलाइन में सब कुछ लिख चुके हैं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन लगा 2000। क्लियर है? तीसरा चीज क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। नाउ गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? वर्किंग नोट। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का सिंपल सा वो है फॉर्मूला, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। मतलब क्या है सर इसका? सेल वैल्यू मतलब कितने पे सेल करा, 23,500। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप एसेट को सेल कर रहे हो, जिस दिन आप एसेट को सेल कर रहे हो उस दिन
उस एसेट का वैल्यू आपकी बुक्स में कितना है। जिस दिन आप एसेट को सेल कर रहे हो उस दिन उस एसेट का वैल्यू आपकी बुक्स में कितना है, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या मुझे बता सकता है कोई कि हम कौन सी डेट को सेल कर रहे हैं? 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हैं। क्या आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि 1 अक्टूबर को इस ए वाले एसेट का वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू? 33,000। नहीं, बस मैं यही आंसर आपसे चाहता था ताकि मैं आपको बता सकूं, स्टाइल मार सकूं। बेटा जो 33,000 वैल्यू है ना, ये 1 अप्रैल का वैल्यू है। हम फर्स्ट सेल कर रहे हैं, मतलब का अच्छा तो कैसे निकलेगा सर? देखो भाई 1 अक्टूबर को 33,000 है, 6 महीने का आपने डेप्रिसिएशन लगाया, तो इसका बुक वैल्यू 1 अक्टूबर को कितना होना चाहिए? 31,000, क्योंकि 33,000 1 अप्रैल का वैल्यू है, 6 महीने यूज करा, उसका वैल्यू डेप्रिसिएशन हटाओ तो 31,000। मतलब कहने का ये है कि ये बुक वैल्यू निकलता कैसे? बुक वैल्यू निकलता है ओपनिंग बैलेंस माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 33,000। करंट ईयर में आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 2,000। तो इसका बुक वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 31,000। ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है। सो अब आप क्या करोगे? इन दोनों को माइनस करोगे। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलता? ओपनिंग बैलेंस माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अगर इस फॉर्मूले का आंसर प्लस में आता है तो वो प्रॉफिट होगा, और माइनस में आया तो वो लॉस कहलाएगा। तो देखिए हमारा आंसर प्रॉफिट में आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में? तो माइनस में आ रहा है। सो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 7,500 का। अब गाइस बताइए, लॉस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड पर? डेबिट। नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था जिस भी ट्रांजैक्शन से एसेट का वैल्यू बढ़ेगा वो डेबिट में आएगा, जिससे कम होगा वो क्रेडिट में आएगा। आप ना लॉस का अकाउंट नहीं बना रहे हो बच्चे, आप लॉस डेबिट हो रहा है, लॉस डेबिट होता है, पर आप लॉस का अकाउंट नहीं बना रहे हो ना, आप तो मशीन का अकाउंट, आप तो एसेट का अकाउंट बना रहे हो। तो आपको एसेट के एंगल से सोचना है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। लॉस से एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। मैंने यहां पर लिखकर भी दिया था, देखिए ये देखिए, डेबिट में क्या क्या आएगा और क्रेडिट में क्या क्या आएगा। तो अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये समझ में आया जो बोला? बहुत बढ़िया। तो हम लॉस को यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी मशीन पे हुआ है? ए पर। कितना हुआ? 7,500 हमने नीचे कैलकुलेट करा। ठीक है, हो गया खत्म। बस ये 3 काम करने होते हैं। जब आप सेल करते हो, सेल का वैल्यू लिखना है, डेप्रिसिएशन लगाना है करंट ईयर का, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। हमने सेल का वैल्यू कैलकुलेट करा और लिखा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जितने महीने यूज किया, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया। ये वाला कांड हो गया। अब सेम डेट पर हमने क्या किया है? परचेज किया है। तो परचेज करना तो हमें आता है, डेबिट साइड पे लिख लो 1 अक्टूबर 2019। आप यहाँ लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिख लेंगे सी। कितने में खरीदा था? 30,000। ये वाला कांड भी हो गया। अब ईयर एंड पर आपके पास कितनी मशीन बची है? 2। कौन सी बची है? बी और सी। बी पे पूरा, सी पे 6 मंथ्स का। यहाँ पे आप लिखेंगे। अब ईयर एंड पर आएंगे, 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन इस पे लगाएंगे। अब लगाएंगे बी पर और सी पर। तो कैसे लगाएंगे डेप्रिसिएशन? बी का ओरिजिनल वैल्यू क्या था? ये रहा 20,000।
पिछले साल की मशीन। सो 20,000 पे कैलकुलेट करेंगे बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। 20,000 इंटू 10% और पूरे साल का लगाएंगे। सी का वैल्यू कितना है 30,000, अभी इस साल खरीदा है 30,000, 10% और कौन सी 1 अक्टूबर है तो 6 महीने का लगाएंगे। और अब बैलेंस आई बैलेंस सी बाय डी, और बैलेंस भी किसका बचेगा, बी का ही बचेगा और सी का ही बचेगा, क्योंकि ए तो चला गया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, तो सिर्फ दुआओं में ही याद रखेंगे, यहाँ नहीं याद रखेंगे। तो बची सिर्फ बी और सी। कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू में से बी का डेप्रिसिएशन, सी की वैल्यू में से सी का डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस आ जाएगा। और जब आप दोनों साइड का टोटल लगाओगे तो बराबर आ गया, और कुछ बचा नहीं, यही करना था। सो सेल करने में के वक्त आपको ये 3 काम करने हैं। इज इट क्लियर गाइस? प्लीज इसको नोट कर लीजिए पूरा, ये भी नोट करिए समरी, और ये भी नोट करिए, भले टाइम लगे बट नोट करिए। सर थर्ड ईयर का ट्रांजैक्शन शो कर दीजिए। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए, तब तक मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूं। वो क्वेश्चन आप करोगे, छोटा सा ही क्वेश्चन बनाते हैं। ओके गाइस देखिए, अब ये क्वेश्चन आप इंडिपेंडेंटली करिए। सो आप लोग ये स्टार्ट करिए टाइमलाइन बनाना, और अगर आप बिना टाइमलाइन के भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइमलाइन कोई कंपल्शन नहीं है, वो सिर्फ हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए आप लोग करिए साइड बाय साइड, मैं भी करता जाता हूं, जिसको भी प्रॉब्लम हो देखते जाना। सर 1 लाख का 15% तो 15,000 होता है ना। ओ सॉरी, मैंने 10% कैलकुलेट कर दिया। ओ सॉरी मैंने सब पे 10% कर दिया। चलिए सो क्रॉस चेक कर लें एक बार साथ में। हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले एक एसेट खरीदा 1 लाख का, इधर लिख लिया। अब क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा था इसलिए डेप्रिसिएशन जो है हमने पूरा 15,000 15% लगाया, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 85 हो गया। फिर इसको ओपनिंग बैलेंस बनाया। नेक्स्ट ईयर में हमने एक और मशीन खरीदी 1 जनवरी 19 को 60 की। तो अब जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ए पे पूरे ईयर का लगेगा क्योंकि पुरानी है, और नई पे आप 3 मंथ्स का लगाएंगे, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो 2250 आया। 60,000 का 15% इंटू 3/12, और फिर आप बैलेंस निकाल देंगे। इस 85 में से 15 माइनस कर देंगे 70, और 60 में से माइनस कर देंगे 2250 5750। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया था। फिर नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले इस क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बना दिया। अब
आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले सेल कर रहे हो कौन सी डेट को, 1 जुलाई 19 को। तो 3 काम करते हैं, पहले तो सेल का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, 1 जुलाई 19, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कौन सी, ए वाली मशीन सेल करें, कितने में सेल करी, 75,000 में। उसके बाद उस पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे जितने मंथ्स यूज करा, जुलाई को सेल कर रहे हैं तो आपका अप्रैल में और जून, जुलाई काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जुलाई है, 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा। 1 जुलाई 2019, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, क्या लिखेंगे, ए। कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू था 1 लाख इंटू 15%, बट कितने मंथ्स का लगाएंगे, सेल कर रहे हैं जुलाई पे तो 3 मंथ्स का लगाएंगे। गलत कैलकुलेट कर दिया, 1 लाख इंटू 15% इंटू 3/12, 3750। फिर आप निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 1 जुलाई 2019, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए। नीचे वर्किंग नोट में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर आऊँगा वर्किंग नोट, यहाँ पे लिख लूँगा सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 75,000, बुक वैल्यू कैसे निकलता, ओपनिंग बैलेंस दैट इज 70,000 माइनस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दैट इज 3750। सो आपका जो बुक वैल्यू आएगा वो आएगा 70,000 माइनस 3750, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो जैसा आपने को दिव्या ने बोला तो लॉस आएगा अपना, और प्रॉफिट आएगा, प्लस में आ रहा है तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 8750 का। और प्रॉफिट, लॉस हम क्रेडिट पे लिखते हैं, प्रॉफिट हम डेबिट पे लिखेंगे। यहाँ पर 1 जुलाई 2019 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस पे हुआ है, ए पर हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है, 8750। अब गाइज अगर आपको कभी चेक करना हो, समझो आपका टाइम अवेलेबल हो और आपको चेक करना हो कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, ये जहां जहां ए लिखा है ना उसका टोटल करके देख लो, इट शुड बी इक्वल टू दिस। देखो 75 प्लस 3750 78750, और इस तरफ माइनस ऑपोजिट साइड है 8750, तो ये 70,000 आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये मशीन थी, इसको हटाना था तो ये हट गई पूरी, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही, कभी अगर आपको लगे कि मुझे क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये डेप्रिसिएशन का बड़ा वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑनलाइन सिखा दिया। वाह, क्या टैलेंटेड हूँ मैं, मतलब बात ही अलग है मेरी। तो वो क्या है, तुम लोग तो बोलते नहीं हो, तो मैं आत्मनिर्भर बन जाता हूँ, आत्मनिर्भर भारत। चलिए, सो अब क्या किया, ए मशीन निपट गई। अब हमने एक और मशीन सिमिलर डेट पे खरीदा था, खरीदना तो हमें आता है, डेबिट साइड पे लिख लो 1 जुलाई 2019 टू बैंक अकाउंट, सी। कितने में खरीदा था, 50,000 नहीं खरीदा था ना, यस। अब ईयर एंड पर आएंगे, ईयर एंड पे 31 मार्च 2020। हमारे पास अब कितनी मशीन है, 2। कौन सी मशीन है, बी और सी। यहां पर लिखेंगे बी और यहां पे लिखेंगे सी। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बी तो पुरानी मशीन है तो इस पे बी का वैल्यू कितना है, 60,000, 60,000 का 15% पूरा लग जाएगा। सी नई मशीन है, सी का वैल्यू 50,000 है, इसका 15% इंटू कितने मंथ्स यूज करी, जुलाई, तो जुलाई टू मार्च जाएंगे तो 9 मंथ्स आएगा। और अब आप अपना बैलेंस निकाल लेंगे, 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस सी बाय डी, बी एंड सी। कैसे निकालेंगे, बी का ओपनिंग बैलेंस माइनस बी का डेप्रिसिएशन,
सी का बैलेंस माइनस सी का डेप्रिसिएशन। और अगर आपने सब कुछ सही किया, जब दोनों साइड के टोटल लगाओगे तो इक्वल आएगा। इज इट क्लियर? सो गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये सबको इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर आपको आ गया है तो इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, मजा आ गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एक छोटा सा ट्विस्ट में डालूंगा, और फिर अगर वो भी आपने एक ही बार में सही कर लिया तो फिर हम आगे वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो गाइज आज हम इतना ही करते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस किए, समझ में भी आ गया, तो आज की क्लास वर्थ रही। तो अब मुझे विदा दीजिए। जय श्री राम।